गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। तो आज हमको पढ़ना है अपना हिस्ट्री का चैप्टर 3 द अर्लीस्ट सिटीज़। कुछ पहले के शहर जो सबसे पहले आए। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया कि कैसे लोग पहले सिर्फ ट्राइबल्स थे, उसके बाद धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ, जो नए नए आइडियाज़ आए, जो नए टूल्स आए, उसकी वजह से एग्रीकल्चर स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे संगठित होकर लोगों ने शहर जो कि गांव से थोड़े अलग थे उनका निर्माण किया। जो सबसे पहले के शहर थे, व्हाट टाइप ऑफ सिटीज़ वर दीज, व्हाट वर द मेजर फीचर्स ऑफ दीज सिटीज़। तो हमारे जो बहुत सारे एक्सकवेटर्स हैं, उन्होंने जो अर्ली सिटीज़ है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसके एक्सकवेशन से बहुत सारा अंदाज़ा लगाया कि किस प्रकार से लोग रहते थे, उनके घर किस प्रकार के थे, उनका ड्रेनेज सिस्टम, उनके स्ट्रीट्स, उनके रोड्स, किस प्रकार से वो एग्रीकल्चर करते थे, एसेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगाया। तो आइए हम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं अपने चैप्टर का, द अर्लीस्ट सिटीज़। सो सबसे पहले सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं इस स्टोरी में, जिसमें जसपाल और हरपाल भी दो बच्चे हैं। तब आगे क्या हो रहा है इस स्टोरी में, बच्चे सोच रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं वो। सम पीपल वर एडमायरिंग द आर्किटेक्चर ऑफ एन ओल्ड डैमेज्ड बिल्डिंग। जहाँ पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं उसके पास एक ओल्ड डैमेज्ड बिल्डिंग है जिसको हॉन्टेड हाउस के नाम से भी बुलाते थे, ठीक है। तो पर वो सोच रहे हैं, उसके पास कुछ ओल्ड जो बिल्डिंग है, डैमेज जो बिल्डिंग है, उसके पास कुछ लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो इसका जो आर्किटेक्चर है इसको प्रिजर्व करना चाहिए, कितनी फाइन वुड कार्विंग्स है इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर बच्चे सोच रहे हैं कि एक ओल्ड डैमेज बिल्डिंग को क्यों प्रिजर्व करना है, उससे क्या फ़ायदा होगा। लोग और भी बातें कर रहे हैं, जैसे वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ओल्ड ब्यूटीफुल हाउस। हमें मंत्री जी को पत्र भी लिखना चाहिए जिससे वो इसके लिए कुछ कदम उठा सके और इस हाउस की जो आर्किटेक्चर है उसको प्रिजर्व करें, ठीक है। तो आगे बच्चे सोच में पड़ गए कि भाई इस पुराने घर को क्यों सेव करना है। तो अब हम आते हैं अपनी रियल स्टोरी पे, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, ठीक है। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। तो हड़प्पा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ी एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिसमें हमें बहुत सारे रिमेन्स मिले। हड़प्पा जो कि इस समय एट प्रेजेंट इट इज़ इन पाकिस्तान, बट अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट or rather India. So nearly 150 years ago, while laying a railway line, some engineers found the site of Harappa presently in Pakistan. रेलवे इंजीनियर्स कुछ रेलवे लाइंस बिछा रहे थे, उसमें जो निर्माण कार्य कर रहे थे वो, तो उन्होंने एक माउंट था, कुछ रिमेन्स थे, वहाँ से उन्होंने ईंटें उठा ली और उनको लगा दिया अलग अलग कामों में, बिल्डिंग्स के लिए बनाने में। पर बाद में ये पता लगा कि वो जो रेडीमेड बिल्डिंग्स थी, वो ब्रिक्स थी या जो बेक्ड ब्रिक्स थी, दैट वर अ पार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। 80 years later, archaeologists found the site and realized this was one of the oldest cities in the subcontinent. 80 साल बाद हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये देखा, ये ढूंढा कि वो जो एक साइट है वो ओल्डेस्ट सिटीज़ हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है हमें पहले ही पता है। एन आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु एग्जामिन्स हिस्टोरिकल एविडेंसेस। जो पास्ट के एविडेंसेस हैं, जो रिमेन्स हैं, उनकी जांच परीक्षण जो लोग करते हैं उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इस प्रकार के रिमेन्स हमें प्राप्त हुए उस साइट से, उस जगह से। तो साइट का नाम भी हम जान ले, साइट के बारे में भी जान लेते हैं। एक साइट क्या होती है, एक ऐसी जगह जहाँ से हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स या हिस्टोरिकल एविडेंसेस रिमेन्स मिलते हैं, उसको बोलते हैं साइट। एज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स हैविंग सेम आर्किटेक्चर वर नोन एज हड़प्पन। तो हड़प्पा पहले ऐसा शहर था जिसको उन्होंने डिस्कवर किया,
उसके जैसे जितने भी आर्किटेक्चरल फॉर्म्स मिले उन सभी को भी क्या नाम दे दिया गया, हड़प्पन सिटीज। डू यू थिंक प्रिजर्विंग ओल्ड बिल्डिंग्स इज इम्पॉर्टेंट? क्या आप लोगों को लगता है कि पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं उनको बचाना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? येस, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इससे हमें हिस्टोरिकली पता लगता है कि हम कितने एडवांस थे, हम कितने डेवलप्ड थे, या क्या हुआ होगा जिससे ये सारी चीज़ें डिस्ट्रॉयड हो गई, और पास्ट से फ्यूचर को कनेक्ट करते हुए हम उसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज कर सकते हैं। इसीलिए ओल्ड बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 or more पार्ट्स। हियर यू कैन सी द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन। जो लेफ्ट साइड में यानी कि जो वेस्ट में है वो सिटाडेल है, यानी कि इंपॉर्टेंट लोग वहाँ पर रहते हैं, वो एलिवेटेड है, उसकी हाइट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो राइट पे एरिया है जो बड़ा है, और जो लोअर हाइट पे है जहाँ पर आम लोग रहते थे। तो दो विशेष भागों में बांटा हुआ। विशेष लोग वेस्ट में रहते थे जिसको सिटाडेल या अपर टाउन भी कहा गया, और जो राइट पे है यानी कि ईस्ट पे है वो लोअर टाउन वेयर कॉमन पीपल लिव्ड। So most of the cities in the Harappan time period were divided into 2 parts. The western part was smaller but higher, that is known as citadel, and the eastern part was larger but lower. And both these parts were fortified with walls made of bricks which lasted for thousands of years. ये दोनों ही हिस्से जो हैं उनका फोर्टिफिकेशन किया गया था, उनके चारों तरफ दीवारें ऊंची ऊंची लगाई गई थी ताकि एनिमीज से और बैड क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रोटेक्शन हो सके। और ऐसी ब्रिक्स का यूज़ किया था जो पकी हुई थी और उनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया था ताकि जो दीवारें हैं वो मजबूत रहें, और वो मजबूत रहीं भी, और लगभग आने वाले हज़ारों सालों तक वो ऐसे ही खड़ी रहीं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छे आर्किटेक्चरल फॉर्म से, टेक्निक से इन सभी चीज़ों को बनाया गया था। मूविंग फर्दर, सम मोर स्पेशल फीचर्स में आप देखेंगे कि एक 3D इमेज है हड़प्पन सिटी की, कि हड़प्पन सिटीज़ कैसे दिखती हैं, ड्रेनेज पैटर्न, स्ट्रीट्स, हाउसेस। पर इसी प्रकार के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हमें नहीं मिले थे। हमें जो रिमेन्स मिले वो काफ़ी टूटे फूटे थे। उससे एक 3D व्यू क्रिएट किया गया है ताकि आपको ये सेंस मिल सके कि हड़प्पन सिटी किस प्रकार की दिखती थी उस समय। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्गर। सम स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन सिटाडेल लाइक द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो भी एक हड़प्पन सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है जिसमें एक ग्रेट बाथ हमको मिलता है, उसकी बात करेंगे हम आगे। They had fire altars where sacrifice have been performed। तो दो विशेष प्रकार की बातें कर रहे हैं वो, एक तो ग्रेट बाथ की और दूसरा फायर अल्टर्स की, जिसमें वो प्रोबेबली शायद सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते थे। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करें। ग्रेट बाथ की बात हो रही थी, मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ मिला उसमें आप इमेज देख सकते हैं। पहले तो एक ग्रेट बाथ क्या है, एक ऐसा बड़ा वेल या एक ऐसा बड़ा स्विमिंग पूल कह सकते हैं आप उस समय का, जिसमें स्ट्रेयर्स लगी हुई थी, ठीक है, और वहाँ पे पानी भरा हुआ था ताकि इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स पर जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं वो उसमें एक डुबकी लगा सकें। द ग्रेट बाथ वॉज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स एंड कोटेड विद प्लास्टर ऑफ नेचुरल टार एंड सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंटेड और नेचुरल टार से उसको कोटेड किया गया था ताकि जो पानी है वो वहाँ पर अच्छे से सस्टेन कर पाए, ठीक है, लीकेज ना हो, और दूसरा क्लीन रहे। इट हैड स्टेप्स लीडिंग टू द मेन वाटर बॉडी एंड रूम्स बिल्ट अराउंड इट। इसके चारों तरफ स्टेप्स थे ताकि मेन वाटर बॉडी में एक डिप ले सके, और उसके चारों तरफ रूम्स बना रखे थे ताकि उनका भी यूटिलाइजेशन हो सके फॉर चेंजिंग ऑफ क्लोथ्स एंड अदर पर्पजेस, और किसी पर्पज के लिए। इंपॉर्टेंट पीपल लाइक किंग प्रोबेबली टुक अ डिप इनटू द ग्रेट बाथ ऑन स्पेशल ओकेजन्स। विशेष जो अवसर होते थे उन पे अक्सर राजा और रॉयल फैमिली और जो अदर इम्पॉर्टेंट लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो उसमें डुबकी लगाते थे। सो हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब ग्रेट बाथ की बात तो हमने कर ली मोहनजोदारो में। अब हम आगे बात करेंगे कि जो घर थे, जो ड्रेनेज सिस्टम था जिसमें वाटर फ्लो उनको करना था वो, और जो गलियां थी वो किस प्रकार की थी। तो एक इमेज आप देख सकते हैं जिसमें
एक ड्रेनेज पैटर्न, स्ट्रीट्स, टूटे हुए कुछ घर दिख रहे होंगे आपको। द हाउसेज वर जनरली 1 और 2 स्टोरीड बिल्डिंग्स विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। जो घर होते थे वो 1 या 2 स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी और एक कोर्टयार्ड जो कि बीच में एक ओपन स्पेस छोड़ा होता था, उसके चारों तरफ घर बनाए थे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, सम हाउसेज हैड सेपरेट बाथ एरियाज एंड वेल्स टू सप्लाई वाटर। बहुत सारे जो विशेष घर थे उसमें वाटर सप्लाई के लिए वेल्स भी उन्होंने खोदे हुए थे। मैनी ऑफ द सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स एंड अ जेंटल स्लोप फॉर वाटर फ्लो। ज़्यादातर जो शहर हैं उसमें ड्रेनेज सिस्टम था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, जो कि कवर्ड थे और वहाँ से ही वो सारा पानी जो यूटिलाइज उन्होंने कर लिया है, यानी कि जो ख़राब हो चुका है, उसको फ्लो कराते थे। और कुछ जगहों पर उन्होंने आउटलेट्स भी लगा रखे थे ताकि कोई ब्लॉकेज हो ड्रेन में तो उसको सही किया जा सके, और एक जेंटल स्लोप ताकि फ्लो ऑफ वाटर बना रहे, पानी आसानी से निकल जाए जो खराब पानी है। हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स की अगर हम फर्दर बात करें तो आप इमेजेस देख सकते हैं। ड्रेन्स की जो आउटलेट्स हैं उसकी, जो घर हैं उसके डेड रिमेन्स की, और स्ट्रीट्स किस प्रकार की बनाई थी उन्होंने। द ड्रेन्स वर कवर्ड एंड इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट रेगुलर इंटरवल्स टू क्लीन देम। जितने भी ड्रेन्स थे वो ज़्यादातर कवर्ड थे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसमें इंस्पेक्शन होल्स प्रोवाइड कराए गए थे, जैसा आप सेंटर पे देख सकते हैं एक इंस्पेक्शन होल। ऑल द थ्री, ये जो तीनों चीज़ें हैं, घर, गली और जो ड्रेन नाले बनाना है, ये सभी प्लान करके एक ही समय में बनाए गए थे ताकि जो भी घर बन रहे हैं वहाँ पे उनको एक अच्छी स्ट्रीट और एक अच्छे ड्रेनेज सिस्टम की सुविधा दी जा सके। आगे बात कर रहे हैं लाइफ इन द सिटी, ज़िंदगी कैसी थी उन शहरों में। अभी तक उन्होंने बात की घर कैसे थे, ड्रेनेज कैसा था, स्ट्रीट कैसी थी, कोई स्पेशल फीचर्स जैसे ग्रेट बाथ था या फिर सेक्रीफाइस करने की जगह थी, एसेट्रा। अब वो बात कर रहे हैं शहरों में लोगों की ज़िंदगी कैसी थी। द रूलर्स प्रोबेबली प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। स्पेशल बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन कराई उन्होंने शहरों में। दे सेंट सम पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल्स, प्रेशियस स्टोन्स एसेट्रा टू बी यूज्ड बाय देम। तो वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने डिस्टेंट लैंड्स पर प्रेशियस मेटल स्टोन्स यूज़ करने का प्रयास किया और इसके लिए कुछ लोगों को फॉरेन या बहुत दूर के इलाकों में भी भेजा ताकि वो वहाँ से इन सब चीज़ों को कलेक्ट करके ला सके। यानी कि इससे आपको ये भी पता लगता है कि वहाँ पे रहने वाले जो रिच मर्चेंट्स थे या रूलर्स थे, वो उनका ट्रेड रिलेशन, उनका व्यापार का रिश्ता बाहर के और दूर दूर के देशों से और शहरों से भी था। द रूलर्स मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेट्रा फॉर देमसेल्व्स। ऐसा प्रतीत होता है कि जो शासक थे उन्होंने जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण या कीमती जो वस्तुएं थी जैसे गोल्ड और सिल्वर, उसको अपने लिए अपने पास रखा हुआ था स्टोर करके। लाइफ इन द सिटी में आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या काम कर रहे थे लोग। बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी इमेजेस में, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग कार्यों में व्यस्त हैं। देयर वर डिफरेंट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ गोइंग एट प्लेसेस लाइक होम्स और स्पेशल वर्कशॉप। इस काम के लिए यानी कि चीज़ों का निर्माण करने के लिए उन्होंने कुछ जगहों पर स्पेशल वर्कशॉप भी बनाए। उसके साथ साथ कुछ लोग अपने घरों में भी छोटे मोटे वस्तुओं का, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स है, ठीक है, जैसे फूड आइटम्स है, उनका प्रोडक्शन कर रहे थे। पीपल वर मेकिंग क्राफ्ट्स एंड ऑल अदर गुड्स यूज्ड बाय द पीपल। जो जनरल पीपल हैं या जो स्पेशल लोग हैं जैसे रूलर्स हैं या इम्पोर्टेंट पीपल हैं, उन सभी के रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें लोग उन शहरों में ही बना रहे थे। पीपल वर ऑल्सो ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड फॉर गेटिंग रॉ मटेरियल और ट्रेड, ठीक है, व्यापार के लिए दूसरी जगहों पर जा रहे थे। ये डिस्कशन भी हम कर चुके हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द सिटीज। तो हमने जो डिस्कशन किया उससे हमें क्या पता चला कि किस किस प्रकार के लोग उस शहर में या हड़प्पन सिटीज में रहते होंगे। बहुत सारे टाइप के, कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, जैसे द रूलर और द किंग, द बिजनेसमैन जो ट्रेड कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, व्यापारी। उसके बाद द क्राफ्ट वर्कर, वो लोग जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें बना रहे हैं अपने घरों में और स्पेशल वर्कशॉप में। और द लेबरर्स, ठीक है, मजदूरों की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी फार्मिंग के लिए और ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए।
तो ऐसे और भी बहुत सारे टाइप के लोग हड़प्पन सिटीज़ में रहते थे। अब आगे बात करते हैं डिस्कवरी टाइमलाइन की, यानी कि किस समय में किस चीज़ की डिस्कवरी और एक्सकावेशन हुआ हड़प्पन सिटीज़ की बात कर रहे हैं। आप मैप पे देख सकते हैं इंडस नदी, जिसके साथ में जिसकी आपको ट्रिब्यूटरीज दिख रही होंगी, रावी, चेनाब, झेलम, और जो ऊपर वाली नदी है दैट इज़ नोन एज द इंडस रिवर। तो इंडस रिवर की अगर आप बात करें, ये जो इंडस रिवर है यहाँ से यहाँ बह रही है, इसके एक जो ट्रिब्यूटरी है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा हड़प्पा, ठीक है, रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। उसके अलावा आपको दिख रहा होगा कालीबंगा, ठीक है। फिर आपको दिख रहा है मोहनजोदारो, जो कि इंडस रिवर के साथ ही एक सिटी है, ठीक है। उस सिटी के अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट सिटी है, जो देखिए गुजरात में दिख रही है आपको, वो है लोथल। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट शहर हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो इम्पोर्टेंट शहर हैं उसमें हड़प्पा है, उसमें मोहनजोदारो है, कालीबंगा है, लोथल है, एसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हम मैप पर भी मार्क करेंगे जब हमारा थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म हो जाएगा हमारे चैप्टर का। आइए आगे बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की जो वहाँ पे मिली। जैसे कि हड़प्पा शहर की अगर आप बात करें तो उसकी डिस्कवरी 1826 में हो गई थी, पर एक्सकावेशन स्टार्ट हुआ 1920 में। डिस्कवरी किसने की? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और 1920 में एक्सकावेशन की एक टीम ने, जिसको लीड कर रहे थे DR साहनी। उसके बाद मोहनजोदारो की बात करें तो 1922 में इसकी डिस्कवरी हुई और 1924 में एक्सकावेशन स्टार्ट हुआ, जिसको लीड किया RD बैनर्जी ने। तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि सिर्फ एक ही इंसान नहीं करता है उस एक्सकवेशन को, उसमें बहुत सारे इंसान लगाए जाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, पर जो लीड करता है उनका नाम हमें जानना ज़रूरी है। उसके बाद कालीबंगा की बात करें अगर, तो 1952 में इसकी डिस्कवरी और 1961 में एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ अमलानंद घोष के नेतृत्व में। उसके बाद BB लाल ने इसका एक्सकवेशन स्टार्ट किया, डिस्कवरी की अमलानंद घोष ने। फिर लोथल की बात करें अगर, तो 1954 में डिस्कवरी हुई और 1961 में इसके भी एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया गया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिसमें डिस्कवरी कब हुई शहरों की और एक्सकवेशन कब स्टार्ट हुआ हड़प्पन सिटीज का। तो आइए बात करते हैं अब असाइनमेंट की। Here we have question number first. Where was the Great Bath found and what were its main features? Great Bath कहाँ पर मिला और उसकी मुख्य क्या विशेषताएं थी? Question number 2. When and by whom the following archaeological sites were discovered? किसके द्वारा और कब ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कवर हुई? हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड लोथल। क्वेश्चन नंबर 3. हु इज एन आर्कियोलॉजिस्ट? ये आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? और क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज कॉमन इन ड्रेन्स, स्ट्रीट्स एंड हाउसेज ऑफ मोहनजोदारो? मोहनजोदारो के जो ड्रेन, स्ट्रीट्स और हाउसेज थे उसमें कॉमन चीज क्या थी? क्वेश्चन नंबर 5. कितने पार्ट्स में हड़प्पन सिटीज को डिवाइड कर रखा था? So I hope you understood today's topics well. We have discussed a few topics of the Harappan cities. If this video was informative to you, please like the video. Share it with your friends, those who are not in your school, so that they can also be benefited from the information provided. Give your valuable suggestions and advices for improvements, for further improvements in all such videos through your valuable comments. And do not forget to subscribe the channel for more updates on many informative videos. Thank you and have a nice day.